अब बात बांग्लादेश की, जहां हिंदुओं को प्रताड़ित करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कट्टरपंथी जमात हिंदुओं को निशाना बना रही है। कहीं हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं तो कहीं दुकानों में आग लगाई जा रही है। मानवाधिकार संगठनों ने भी बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर चिंता जताई है, मगर कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर चुकी यूनुस सरकार कुछ नहीं कर पा रही। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा जारी। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे कट्टरपंथी। नफरती भीड़ का खूनी खेल। यूनुस सरकार हिंसा रोकने में फेल। पूरा इलाका आग की लपटों में घिरा है और सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का ये एक और सबूत है। तस्वीरें कमिला की हैं, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की दुकानों को आग के हवाले कर दिया। यहां बड़ी संख्या में हिंदुओं की दुकानें थीं, इसीलिए उपद्रवियों ने साजिश के तहत यहां हमला किया। पहले दुकानों को लूटा गया, तोड़फोड़ की गई और दुकानदारों को धमकाया गया। काफी देर तक बाजार में नफरती भीड़ तांडव मचाती रही। दुकानों से सामान लूटने के बाद भीड़ ने वहां आग लगा दी और भाग गए। इसके बाद बेशर्मी से ये झूठ फैलाया गया कि बाजार में स्टोव की वजह से आग लगी है। आग की चपेट में आने से हिंदुओं की सभी दुकानें जल गईं। इनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहां की पुलिस और प्रशासन भी इनकी मदद को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं को हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। कट्टरपंथी अपना एजेंडा चला रहे हैं और हिंदुओं को धर्म बदलने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं। एक युवती को कुछ कट्टरपंथियों ने जबरन पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। लड़की का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने हिंदू प्रतीक वाला लॉकेट पहन रखा था। कट्टरपंथियों की नजर जब इस लॉकेट पर पड़ी तो उन्होंने उसे उतारने को कहा। लड़की ने इसका विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया। हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे कट्टरपंथियों ने हिंदू लड़की को हिजाब पहनने पर भी मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें बताती है कि पूरा बांग्लादेश किस तरह अराजकता का अड्डा बन चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के ज्यादातर मामले तो सामने ही नहीं आने दिए जा रहे हैं। पुलिस, सेना, सरकार सब मिलकर हिंदुओं के उत्पीड़न की घटनाएं छिपाने और दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज बने चिन्मय कृष्णा दास के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि चिन्मय दास प्रभु की तबीयत बीते कई दिनों से खराब है, लेकिन उन्हें सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। हालात ज्यादा खराब होने पर उन्हें 2 बार अस्पताल जरूर ले जाया गया, लेकिन वहां भी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया गया। चिन्मय प्रभु 25 नवंबर से ही जेल में बंद है। पुलिस ने देशद्रोह का केस लगाकर उन्हें जेल में बंद किया है और अब उन्हें जेल में भी टॉर्चर किया जा रहा है। चिन्मय प्रभु की जमानत पर 2 जनवरी को सुनवाई होनी है, मगर उससे पहले उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर लोग काफी परेशान हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है। खुद बांग्लादेश के पत्रकार भी मानते हैं कि वहां हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। The situation is very worse since 5th of August. It started with 5th of August, still happening. They are burning Christian house, they are burning Buddhist temple, they are burning Hindu temple, they are killing the Shabayat, the Shabayat of the Shoshan, they are killing them. It's everyday incident, and especially our daughters and mothers are not safe in Bangladesh now because they could be easily targeted. A Hindu is not protected in Bangladesh now. Every Hindu thinks, oh my God, what's going on? Where I would go? 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़ने शुरू हुए और उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं वो बताता है कि यूनुस सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ कट्टरपंथी लगातार माहौल बना रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर हिंदुओं की हिफाजत के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।